हाय एवरीवन, दिस इज मुजाहिद और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हमारे पास दो कोर स्विचेस है। ठीक है, इन दो कोर स्विचेस को हम स्टैक करने वाले हैं। स्टैकिंग में क्या होता है कि दो फिजिकल स्विचेस को हम एक स्विच की तरह ट्रीट करते हैं और एक कंसोल के थ्रू इन दोनों स्विचेस को हम मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके थ्रू क्या होगा कि हम फेल ओवर और रिडंडेंसी हमें नेटवर्क पे देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये सपोज करते ये हमारा स्विच है और इन स्विच के साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है। ओके, और अगर हमारे पास सिर्फ एक स्विच हो ओके, और ये जो नेटवर्क है, ये जो हमारा नेटवर्क स्विच है वो एक केबल के साथ इस स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो हमारा स्विच है ये सर्वर के साथ कनेक्टेड है। फर्दर अगर सिर्फ हम एक केबल पुल करते हैं, एक केबल जो हमारा अगर डैमेज हो जाता है तब क्या होगा, उस केस में हमारा जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इस स्विचेस के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे वो कोई भी डिवाइसेस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में इंडस्ट्री में क्या होता है कि कोर स्विच का कंसेप्ट होता है। कोर स्विच में हम स्विच को स्टैक करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है ये दोनों स्विच एक स्विच की तरह ट्रीट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि हर एक एक्सेस स्विच से हम दो केबल पुल करते हैं, जो कि हमारा कोर स्विच 1 और कोर स्विच 2 पर हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया एक सिंपल सा कि अगर एक केबल फेल होता है तब क्या होगा कि जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। हो सकता है कि आपका स्विच फेल हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा स्टैकिंग का है कंसेप्ट वो लाया गया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपके पास दो कोर स्विचेस है और इन दो कोर स्विचेस के साथ सारे सर्वर कनेक्टेड है, तो अगर कोई एक स्विच सपोज करते ये स्विच या फिर ये स्विच अगर बंद भी हो जाता है तो आपका जो नेटवर्क है वो कभी डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि हर एक स्विच से हम दो केबल लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, एक जो केबल है वो स्विच 1 में लगेगा, जो दूसरा केबल है वो स्विच 2 में लगेगा। ठीक है, तो अगर हमारा एक स्विच या एक जो हमारा लाइन है, जो अपलिंक है, वो अगर डाउन भी हो जाता है, हमारा नेटवर्क डाउन नहीं होगा, हमारा नेटवर्क चलता रहेगा। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली ये यूज़ होता है इंडस्ट्री वगैरह में। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम स्टैकिंग कैसे करेंगे। स्टैकिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए स्टैक केबल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है स्टैक केबल। ओके, तो कुछ इस तरह का होता है स्टैक केबल। ये फाइबर एसएफपी मॉड्यूल की तरह होता है। ओके, तो ये है स्टैक केबल। इसे क्या करना होगा, आपको लगाना होगा एक जो इंटरफेस है वो आप अपने कोर स्विच 1 पे लगाएंगे, एक दूसरा जो इंटरफेस है आप कोर स्विच 2 पर लगाएंगे। ठीक है, आप किसी भी इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 इंटरफेस दिए गए हैं, इन चारों इंटरफेस से आप कोई सा भी इंटरफेस इस्तेमाल कर सकते हो स्टैकिंग के लिए। फ़िलहाल क्या करना है, ये आपको इंसर्ट करना है। इससे पहले आपको स्विचेस में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी होंगी, वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको स्विच एक्सेस करना होगा। तो मैंने क्या किया है, ये हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस है मैनेजमेंट इंटरफेस। तो इस मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू एक जो हमारा केबल है वो मैंने अपने लैपटॉप पर कनेक्ट किया है। ओके, अब मैं आता हूँ अपने लैपटॉप पर और इस स्विच को एक्सेस करते हैं। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है वो है 0.1.192.168.0.1 और जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है वो है एडमिन, पासवर्ड एडमिन, देन एंटर। ओके, तो हमने क्या किया, हमने स्विच पर लॉगिन हम कर चुके हैं। ओके, अब क्या करना है, हमें स्टैक कॉन्फ़िगर करना है, स्टैकिंग करना है। तो उसके लिए कहाँ जाना है, आपको सबसे पहले आना है मैनेजमेंट पर। ठीक है, इससे पहले मैं चाहता हूँ अपने स्विच को आईपी असाइन करना। ठीक है, उसके लिए हम आएंगे आईपी इंटरफेस पर। नो इशू, आईपी हम बाद में भी असाइन कर सकते हैं, पहले हम स्टैक एनेबल करते हैं। तो उसके लिए आना है मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट के बाद आपको आना है स्टैकिंग। फिज़िकल स्टैकिंग हम करने वाले हैं फिज़िकल केबल के थ्रू। देन हम फिज़िकल स्टैकिंग पे सिलेक्ट करेंगे, देन एनेबल एंड एनेबल।
स्टैकिंग मोड हमें एनेबल करना है। ओके, अप्लाई। ओके, हमें रिबूट करना होगा। तो ये जो मैक एड्रेस है वो मेरे स्विच 1 का मैक एड्रेस है। ठीक है, बॉक्स आईडी मैं रखता हूँ 1 एंड यूनिट आईडी 1। प्रियोरिटी मैं इसे करना चाहता हूँ 5। ओके, देन अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे अभी कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे जब तक कि हम अपने स्विच को रीस्टार्ट ना कर लें। तो अब मैं आता हूँ कॉन्फ़िगरेशन सेव करता हूँ मैं। ये हमने कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन सेव। ओके, अप्लाई। सक्सेस। देन टूल्स पे आना है और सिस्टम को रिबूट करना है। वी वांट टू सेव द सेटिंग्स, यस, देन रिबूट, देन ओके। ओके, तो ये जो हमारा कोर स्विच 1 है ये अभी रिबूट पर है। तब तक मैं क्या करता हूँ, अपने कोर स्विच 2 को कॉन्फ़िगर करता हूँ। इसके लिए मैं कोर स्विच 1 से पोर्ट जो हमारा केबल है वो निकाल कर जो मैनेजमेंट पोर्ट है कोर स्विच 2 का, उस पर मैंने लगा दिया। ओके, अब हम कोर स्विच 2 को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं आता हूँ दोबारा 192.168.0.1 एंटर। यूज़र नेम सेम एडमिन, पासवर्ड सेम एडमिन, देन ओके। ओके, देन हमें दोबारा आना है सेम मैनेजमेंट एंड स्टैकिंग, फिज़िकल स्टैकिंग, और हमें ये करना हो एनेबल, स्टैकिंग एनेबल करना है। देन आप एनेबल करो ट्रैप स्टेट। ओके, इसकी जो प्रायोरिटी है मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ 15, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो हमारा कोर स्विच 1 की तरह ट्रीट हो। मैं इसे कोर स्विच 2 बनाना चाहता हूँ, और ये हो गया हमारा मैक एड्रेस कोर स्विच का। ओके, देन इसे करना है अप्लाई। ओके, अप्लाई। ओके, देन हम कॉन्फ़िगरेशन सेव करेंगे, सेव कॉन्फ़िगरेशन, अप्लाई। ओके, देन हमें सिस्टम को रिबूट करना है, रिबूट सिस्टम। देन कॉन्फ़िगरेशन हमें सेव करनी है, जी हाँ, यस। ओके, तो जो हमारा कोर स्विच 1 है इस पर भी हमने जो स्टैकिंग है वो इनेबल कर लिया। जो हमारा कोर स्विच 2 है उस पर भी हमने इनेबल कर लिया है स्टैकिंग। ओके, अब मैं जाऊंगा दोबारा कोर स्विच 1 पर। ये जो हमारा कोर स्विच 1 है अभी रिबूट पर है। कोई नहीं, मैं इसे मैनेजमेंट पोर्ट से दोबारा एक्सेस करता हूँ। ये मैंने लगा दिया अब कोर स्विच 1 पर। अब मैं आता हूँ अपने कंसोल पर दोबारा और इसे करता हूँ रिबूट। ये अभी रिबूट पर है, जो स्विच अभी डाउन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे लगाता हूँ पिंग, और हम वेट करते हैं जब तक कि जो हमारा स्विच है वो प्रॉपरली रीस्टार्ट हो जाए। और रीस्टार्ट होने के बाद हम चेक करेंगे हमारा जो स्टैकिंग है वो एनेबल हुआ या नहीं। और जैसे ही हमारा स्टैकिंग एनेबल हो जाता है देन हम जो हमारा स्टैक केबल है उसे हम कनेक्ट करेंगे अपने दो स्विचेस के बीच में। तो जो हमारा स्विच है वो रीस्टार्ट हो चुका है। तो मैं आता हूँ, स्विच को एक्सेस करता हूँ दोबारा, यूज़र नेम एडमिन, द पासवर्ड इज ऑल्सो एडमिन। ओके, देन दोबारा मैनेजमेंट एंड स्टैकिंग, देन फिजिकल स्टैकिंग। ओके, जो हमारा स्टैकिंग मोड है वो एनेबल हो चुका है। ट्रैप स्टेट भी हम एनेबल करेंगे, अप्लाई।
ओके ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, हमने प्रायोरिटी सेट किया था 5, तो हमारा जो प्रायोरिटी है वो सेट है और जो स्टेकिंग है वो एनेबल्ड है। अभी आप चेक कर सकते हो स्टेक आईडी ओनली 1 आ रही है, सिर्फ 1। ओके, क्यों? क्योंकि अभी हमने स्टेक केबल कनेक्ट नहीं किया है। अब मैं चेक करता हूँ जो हमारा स्विच 2 है वो प्रॉपरली रिबूट हो जाए। जैसे ही हमारा स्विच 2 रिबूट होगा, नो इशू, जब तक हमारा जो स्विच 2 है वो रिबूट पर है, मैं क्या करता हूँ स्टेक केबल जो है वो लगाता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेक केबल। ओके, जो हमारा कोर स्विच 1 है इसके पोर्ट 30 से कनेक्टेड है और जो हमारा कोर स्विच 2 है इसके पोर्ट 29 से मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, मीन्स ये दो केबल्स आपस में कनेक्टेड है प्रॉपरली। अब मैं ये इसे प्रॉपरली अलाइन कर देता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा ब्रश पैनल। जो लाइट है ये प्रॉपर ब्लिंक कर रही है, ये भी प्रॉपर ब्लिंक कर रही है। ओके, जो हमारा स्विच है वो ऑन हो चुका है। अब हम आते हैं दोबारा स्टैकिंग पर और चेक करते हैं जो हमारा स्विच है, स्विच की जो स्टैकिंग है वो एनेबल हुई है नहीं। आप देख सकते हो फिलहाल जो स्विच है वो सिंक नहीं कर पाई है। हम कुछ देर वेट करेंगे और जैसे ही ये सिंक करेगी, जो हमारा बॉक्स ID 2 है इस पर एक और जो स्विच है वो आपको देखने को मिलेगा। स्टेक बैंडविड्थ, ओके, फिजिकल स्टैकिंग पे हम दोबारा जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारा कोर स्विच 1, ये हमारा कोर स्विच 2, दोनों ही विजिबल है, दोनों ही सिंक कर चुकी है। ओके, अब क्या करना है? अब हमें करना है IP कॉन्फ़िगरेशन और साथ ही साथ जब भी आप स्टैकिंग एनेबल करो, और जैसे मैंने आपको बताया नेटवर्क हमारा क्या होने वाला है, हर एक एक्सेस स्विचेस से 2 अपलिंक्स आने वाली है। एक अपलिंक कोर स्विच 1 से कनेक्ट होगी, दूसरी अपलिंक कोर स्विच 2 के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का नेटवर्क हो तो आपको क्या करना होगा, L2 पर आना है और STP आपको एनेबल करना है। ठीक है, RSTP ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड है। ओके, बंद कर सकते हैं। हाँ, सर्वर मुश्किल है। STP पोर्ट, ओके, हम आते हैं VLAN इंटरफेस पर और ये हो गया हमारा VLAN इंटरफेस। ओके, STP एनेबल्ड है। इंटरफेस IPv4 एड्रेस। ओके, जो हमारा स्विच है इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है वो है 10.90.90.90 एंड दिस इज़ द सबनेट मास्क 255.0.0.0। तो हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आना है आपको एडिट पर, देन मैं IP इस पर कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ 245.172.2। ओके, देन सबनेट मास्क 255.254। ओके, देन अप्लाई। ओके, तो हमारा जो स्विच है इसकी जो IP एड्रेस है वो चेंज हो चुकी है और अब हम एक्सेस करते हैं अपने स्विच। ये हमारा कोर स्विच 1 हो गया। अगर आप कोर स्विच 2 एक्सेस करना चाहते हो आप इधर आओ स्टैक ID पर। ओके, ये अभी विजिबल नहीं है, हम कुछ देर और वेट करते हैं। हम चेक करेंगे स्टैकिंग पर, स्टैकिंग एनेबल है और हमें दोनों स्विचेस विजिबल होनी चाहिए। ओके, ये दोनों स्विचेस विजिबल हो रही है हमें। मैं क्या करूँगा, इसे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम एक बार सेव करेंगे। ये नीचे लेके आना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालो पहले से पहले। नीचे कोई नहीं लेके आना, बस सिर्फ उसको निकाल। कॉन्फ़िगरेशन सेव
वो एक प्लास्टिक कुछ देर वेट करते हैं। ओके, ये सक्सेसफुल हो चुका है यूनिट 2। ये ऊपर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हम सेव करेंगे। यूनिट 2 मीन्स हमारा जो कोर स्विच 2। ओके, यूनिट 1 मीन्स कोर स्विच 1। स्टेक आईडी अब अपन चेक करेंगे, स्टिल 1। एक गैप छोड़ दे और मैं इसे एक बार लॉगआउट करता हूँ और दोबारा लॉगिन करके हम चेक करते हैं। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, ओके। आप देख सकते हो अब यहाँ पर जो स्टेक आईडी है, यहाँ पर स्टेक आईडी 1 एंड स्टेक आईडी 2 आ रही है। स्टेक आईडी 1 मीन्स कोर स्विच 1 एंड जब आप स्टेक आईडी 2 करोगे तो कोर स्विच 2 पर ये स्विच हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा कोर स्विच 2 है उसके पोर्ट 29 के साथ जो स्टेक केबल है वो कनेक्टेड है, और जो कोर स्विच 1 है, कोर स्विच 1 के पोर्ट 30 के साथ कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो ये हमारा पोर्ट 30 एंड पोर्ट 29। तो इस तरह आप अपने स्विच पर जो स्टैकिंग है वो एनेबल कर सकते हैं, स्विच स्टैकिंग एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।